सो वेलकम। और इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक जो वेरिएबल का जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। बेसिकली वेरिएबल का काम तो ऑब्वियसली स्टोर करने के लिए होता है और आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 तरीके हैं। एक उसमें वेरिएबल, var कीवर्ड, यूजिंग let कीवर्ड, यूजिंग कांस्टेंट एंड यूजिंग नथिंग एट ऑल। सो बेसिकली आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़ एंटर करा रहे हैं तो वो डायनामिकली उसकी टाइप को एसेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ var का कीवर्ड लिखा है और फिर आपने कहा है x इज इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंट है तो उसको पता लग जाएगा कि इंटीजर टाइप है। अब आप एक चीज़ नोट करें, मैं इसको ट्राई कर आपको कराती हूँ कि अब यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट चलाई है, ठीक है। x वेरिएबल में 5 वैल्यू दी है, y वेरिएबल के अंदर 6 वैल्यू दी है, ठीक है। और x इज इक्वल टू x प्लस 5 किया है और उसकी वैल्यू आपने z में डाल दी है। यहाँ आगे अगेन डॉम के थ्रू यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल में आपने क्या कर दिया है, आपने इसको कहा कि z की वैल्यू और कंकैटिनेट प्लस z, और z भी आपका एक वेरिएबल था जिसमें आप 5 प्लस 6 जो 11 स्टोर हो रहा है। अब वो 6 की 11 वैल्यू कहाँ शो होगी, डेमो की आईडी पे, और वो किसकी आईडी थी, पैराग्राफ। तो यहाँ पर उसने आपको 11 शो करा दिया। एक स्टेप आगे चलते हैं कि अगर हम इसको लेट के थ्रू करने की कोशिश करते हैं तो आपने कैसे करना है। आपने कहा कि सिमिलरली जैसे आपने वेरिएबल के साथ किया, आपने यहाँ पर लेट की कीवर्ड लिखी है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, उसको भी हम देखते हैं लेट और वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली जैसे आपने वेरिएबल को किया वैसे ही आपने लेट के कीवर्ड को किया है। और अगर आपके पास अनडिक्लेयर्ड जो सबसे लास्ट तरीका था, आपने इसमें बताया ही नहीं है उसको वेरिएबल है या लेट है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें 5 वैल्यू दी, फिर 6 वैल्यू दी y के अंदर, और उसको आप जब चलाओगे तो आपके साथ क्या करना चाहिए, आउटपुट देनी चाहिए, बिल्कुल वो आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर x में 5, y में 6 और z इज इक्वल टू 5 प्लस 6। सिमिलरली डेमो की आईडी पे वो आपको 11 यहाँ पर शो करवा रहा है। एक स्टेप इससे फर्दर आगे चलते हैं कि अब भाई लेट var कांस्टेंट इतना आपको क्यों है। तो बेसिकली var सबसे पहले था आपके पास, फिर उसके बाद लेट और कांस्टेंट 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। तो अगर हम कांस्टेंट से समझने की कोशिश करें इतना तो समझ आ गया कि लेट और वेरिएबल var का जो कीवर्ड है वो आपको वैल्यू को रीअसाइन तो करने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो आपने कहा कि 5 कर दो प्राइसेस की, कांस्टेंट प्राइस 1 और प्राइस 2 को 6 कर दो, टोटल जो है वो अगेन डेमो के अंदर शो करा दो, वो 11 शो करा रहा है। बट यहाँ अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जो आपकी थी प्राइस, ठीक है, 1 को मैं यहाँ पर 5 नहीं रखना चाहती, मैं 6 रखना चाहती हूँ, तो मेरा आंसर इसको 12 शो करना चाहिए, बट वैसा नहीं करा, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आप इसको लेट कीवर्ड के थ्रू करते हैं तो आप रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसने आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। और वेरिएबल के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो भी उसने आपको वेरिएबल चेंज करने दिया। फॉर एग्जांपल फिर मैं दोबारा इसको वेरिएबल के अंदर रीडिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, रीडिक्लेयर किया इसको, अब फिर चलाती हूँ तो भी मुझे आउटपुट दे रहा है। बट अगर यही काम मैं रीडिक्लेरेशन वाला कांस्टेंट के साथ करती तो ऑब्वियसली चलना ही नहीं था, कांस्टेंट तो एक दफा डिक्लेयर हो गया और उसकी वैल्यू भी फिर रीअसाइन नहीं होगी। अब लेट के साथ क्या है कि वो आपको वैल्यू रीअसाइन करने दे रहा था, बट उसको आप रीडिक्लेयर नहीं करा रहे, ठीक है, उसको रीडिक्लेयर नहीं कराएंगे। आप उसको अगर सिर्फ रीअसाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ, तो वो मुझे करने देगा। तो ये तो एक इसका सबसे मेजर डिफरेंस आपने देख लिया, ठीक है। नॉर्मली जिस तरह बाकी ऑपरेशंस करते हैं आप इसके ऊपर भी वैसे कर सकते हैं। तो क्लियरली रीडिक्लेयर लेट नहीं हो सकता, ठीक है। और लेट को इस्तेमाल करने से पहले आपने उसको डिक्लेयर ज़रूर कराना है, और इसका वेरिएबल का जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ इसका ब्लॉक स्कोप है, जिस ब्लॉक के अंदर हुआ है वहीं पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर ये आपको कुछ दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और उसको आपने वैल्यू दी थी 10, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया है x इज इक्वल टू 2, यहाँ उसकी वैल्यू क्या होगी है 2, सही है। अच्छा, इसको फर्दर आपने यहाँ पर क्या किया है, इसको दोबारा से रीडिक्लेयर करने की कोशिश की है। अगर ये काम मैं लेट के थ्रू करती हूँ और मैं फॉर एग्जांपल रीडिक्लेयर नहीं कराती, तो क्या वो मुझे करने देगा, तो मुझे करने देगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कांस्टेंट करती हूँ, फिर
मुझे नहीं करने देना चाहिए था। ठीक है, अभी हम कॉन्स्टेंट्स पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉन्स्टेंट जो है वो आपकी जो है वो उनका भी स्कोप जो है वो ब्लॉक स्कोप है, और वो रीअसाइन भी नहीं हो सकती और वो री डिक्लेयर भी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ये आपको एक पाई की एग्जांपल दी हुई है और आपने पाई का कांस्टेंट 3.14 रखा है और आपने फिर उसको एक और वैल्यू असाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपने ट्राई और कैच इस्तेमाल किया हुआ है। आपने ट्राई के ब्लॉक में इसको ट्राई किया और एरर आपने कैच करके एरर को डिस्प्ले कराया है डेमो के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर। तो वो आपको क्या कह रहा है कि आप एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है, सो जो आपका जो मेजर टू डिफरेंसेस जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि वेरिएबल रीडिक्लेयर भी हो सकता है, रीअसाइन भी हो सकता है। लेट रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, रीअसाइन हो सकता है, कांस्टेंट दोनों नहीं हो सकते। और सेकंड जो पॉइंट मेजर इसका पॉइंट है वो स्कोप का पॉइंट है कि कांस्टेंट लेट का ब्लॉक स्कोप है और वेरिएबल का आपका ग्लोबल स्कोप। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप सो आपको वेरिएबल लेट और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया। थैंक यू।